ये यहाँ स्कूल की संपत्ति राजबाला सैनी है, अध्यक्ष बोलती है अपने को, उसने कब्जा लिया है स्कूल की संपत्ति। लोग स्कूल में संपत्ति देते हैं, इसने संपत्ति वो कब्जा नहीं शुरू कर लिया है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बोलती है अपने को बीजेपी का, तो इसलिए तो मंडल अध्यक्ष हैं। हाँ मंडल अध्यक्ष जो भी बोलती है, धीरे धीरे इसने स्कूल की तरफ को कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो जब ऐसे ऐसे कब्जा होगा तो बीजेपी की वोट अपने आप कटनी शुरू हो जाएगी। ये मुख्य कारण है कि भाई उसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। हाँ नुकसान को हमारे यहाँ राजबाला है, इसकी वजह से होगा। और पिछली बार जय भगवान सैनी जी लड़े थे, वो तो कम वोटों से हारे थे, इस बार कह रहे हैं कि भाई इस बार तो मैं पूरा ही कर दूंगा। इनका उससे भी ज़्यादा हारेगा, अगर 500 तो हारे तो इनका 1500 हारेगा। हाँ जो भी है 2400 से हारेंगे इनका। अच्छा, क्योंकि यहाँ से आप भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष हैं उन्होंने स्कूल पर कब्जा कर लिया है। दोनों गांव माजरी गुम्मावला इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज हैं और बस इससे भाजपा को बहुत भारी नुकसान होगा। जय भगवान को जिला पंचायत में जिताया था, उन्होंने जाकर बसपा को जिले पे बिठा दिया था हरिद्वार। तो सब जने अपनी जेब में पैसा गिर लेता है, नेता किसी का नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय मौजूद हूं माजरी गांव में और कलियर विधानसभा में ये पड़ता है। हम लोग हर क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हाल इस समय रहेगा जब चुनाव होंगे 2022 में, तो क्या हालत होगी भाई गाँव की और क्या सोच अभी बनी है पिछले 5 सालों में, क्योंकि सरकार जिस तरीके से रहे हैं और विधायक जिस तरीके से रहे हैं, तो क्या सोच वो लोग डेवलप कर पाए हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। गांव के सभी लोग हमारे साथ बैठे हैं, तो इन लोगों से बातचीत हम लोग करने की कोशिश करेंगे। संदीप जी सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, हमें सबसे पहले ये बताएं कौन सी पार्टी का दबदबा यहाँ रहने वाला है इस बार इस माजरी गाँव में? इस गांव में सिर्फ कांग्रेस को वोट मिलेगी 50% और 50% में बीजेपी और सपा और बसपा और आम आदमी। कि आपने पार्टी तो गिना दी, लेकिन उसका रीज़न हमें बताएं कि भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि एक बार कांग्रेस यहाँ रही है, एक बार बीजेपी रही है, तो इस बार रीज़न क्या है उसके पीछे कि आपने पार्टी को कहा? ये सीट तो हमेशा कांग्रेस की रहेगी, क्योंकि फुरकान से अच्छा आदमी हमारे इलाके में नहीं है। हर काम उन्होंने करवाया है, कहीं खेत में सड़क बिछनी हो या कोई काम हो या किसी ट्रस्ट के थ्रू किसी मंदिर या मस्जिद में पैसा देना हो, उन्होंने सब काम किया है। अच्छा, हम लोगों से पूछ रहे थे, यहाँ से बीजेपी को काफ़ी वोट पड़े हैं पिछला, अगर देखा जाए तो बीजेपी का, तो यहाँ से तो बीजेपी को वोट बहुत ज़्यादा वोट पड़े हैं, तो और इस बार सोच चेंज क्यों है, ऐसा क्यों? ये यहाँ स्कूल की संपत्ति राजबाला सैनी है, अध्यक्ष बोलती है अपने को, उसने कब्जा लिया है स्कूल की संपत्ति। लोग स्कूल में संपत्ति देते हैं, इसने संपत्ति वो कब्जा नहीं शुरू कर लिया है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बोलती है अपने को बीजेपी का, तो इसलिए तो मंडल अध्यक्ष हैं। हाँ मंडल अध्यक्ष जो भी बोलती है, धीरे धीरे इसने स्कूल की तरफ को कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो जब ऐसे ऐसे कब्जा होगा तो बीजेपी की वोट अपने आप कटनी शुरू हो जाएगी। ये मुख्य कारण है कि भाई उसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। हाँ नुकसान को हमारे यहाँ राजबाला है, इसकी वजह से होगा। विधानसभा में, इसका लिए विधानसभा में नुकसान का कारण ये हो सकता है। होएगा पक्का है, ये दोनों कारण यही है, न उसमें नगर पंचायत में भेजना और ये सरकारी संपत्ति कब्जाने का। अच्छा, चलिए, पार्टी की तरफ से जैसे आम आदमी पार्टी आ रही है और सारी पार्टी आ रही है, तो इनके कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं। तो बीजेपी के बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अजय सैनी आ रहे हैं एक, और जय भगवान सैनी है, मुनीष सैनी है, कल्पना सैनी, ये 4 कैंडिडेट आ रहे हैं भाई निकल के कि भाई इनमें से संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं। तो इनको कैसे देखते हैं आप लोग? देखो बीजेपी का तो यही है कि बीजेपी जो भी आता है सब अपनी जेब में घेर लेते हैं। पहले यहाँ जय भगवान को जिला पंचायत में जिताया था, उन्होंने जाकर बसपा को जिले पे बिठा दिया था हरिद्वार। तो सब जने अपनी जेब में पैसा गिर लेता है, नेता किसी का नहीं होता है। जो काम करेगा उसको वोट दी जाएगी, इसलिए फुरकान यहाँ पर पक्का आएगा। ये चाहे 4 महीने बाद देख लेना या 5 महीने बाद देख लेना। जब इन कैंडिडेट का क्या होगा जो ये 4-5 लोग आ रहे हैं? ये तो ये है कि वो कभी कभार वैसे ही चने में ढोरा भी होता है, वो कह देते हैं बड़े आदमी चने में ढोरा फिर हो जाता है, वो और काम है इनका। तो
अच्छा, और बाकी सब चीज़ें ठीक है इस गांव में? राशन टाइम पे मिलता है, सड़कें ठीक है, लाइट ठीक है? सड़कें क्या है, ये दोबारा बिछा दी है सड़क, यहाँ पर सड़क दोबारा बिछा दी, कागजों में सब बिछी पड़ी है। और यहाँ पर लाइट लगी हुई है, 5 साल तक लाइट लगी हुई है, जड़ी 4 दिन नहीं है हमें। वो भी पैसा पीगा प्रधान। और उसकी संपत्ति अगर चेक की जाए तो सब संपत्ति में रोड़ा है। वो बादराबाद बना ली है अपनी संपत्ति, सिडकुल में संपत्ति कर ली। उनका है, ठीक है, आप बता रहे हैं, लेकिन हमारा बेसिकली जानना ये है कि भाई कांग्रेस और बीजेपी क्योंकि रही है, एक बार कांग्रेस से ही, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। तो बीजेपी 2 फेरी आ नहीं, कांग्रेस 2 फेरी आ चुकी है। अब के भी कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही आएगी। और पिछली बार जय भगवान सैनी जी लड़े थे वो तो कम वोटों से हारे थे, इस बार कह रहे हैं कि भाई इस बार तो मैं पूरा ही कर दूंगा। इनका उससे भी ज़्यादा हारेगा। अगर 500 तो हारे तो इनका 1500 हारेगा। 1200 से हारे थे। हाँ, जो भी है 2400 से हारेंगे इनका। अच्छा, वो दावा कर रहे हैं भाई इस बार तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी बीजेपी यहाँ। नहीं नहीं, वो दावा तो हर आदमी करता है। आम आदमी पार्टी के भी कर रहे हैं कि हम यहाँ से सबको हरा कर चले जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी भी यहाँ 0 है, बीजेपी भी 0 ही रहेगी। जी सर भी यहीं के हैं, इसी गांव के? जी सर, आप क्या कहेंगे, आप कैसे देखते हैं भाई जो पार्टियां आ रही हैं? जो भी पार्टियां आ रही हैं इसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस वोट लेकर जाएगी, क्योंकि यहाँ से भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष हैं उन्होंने स्कूल पर कब्जा कर लिया है। दोनों गांव माजरी गुम्मावला इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज हैं और बस इससे भाजपा को बहुत भारी नुकसान होगा। बस ये कारण है कि भाई, हाँ, और कहीं सड़कें नहीं बिछी, कहीं कुछ नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा मतलब जो भी कराया पुरकार न कराया यहाँ, बाकी भाजपा वाले ने किसी ने नहीं कराया। हमारे मंदिर में भी अगर पैसा दिया गया तो वो भी पुरकार नहीं दिया। मंदिर सैनिक होगा, लेकिन पुरकान जो है मोमडन आदमी उसने तब भी पैसा दिया है। हाँ, हिंदू न किसी ने कोई 1 रुपया हमारे मंदिर में नहीं दिया, आज तक की बात है। पत्थर हमारे किसी हिंदू नेता ने ये नहीं देखा कि मंदिर में कुछ दे दें, किसी ने कुछ नहीं दिया। जबकि मुसलमान होते हुए पुरकान हमारे मंदिर में 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का। चलो ये हमने यहाँ से छोटी सी जानने की कोशिश की भाई कि इस बार कौन सी पार्टी का दबदबा रहेगा। ये सब लोगों की निजी राय है, अपनी राय है इन लोगों की कि भाई इस गांव में क्या क्या दिक्कतें हैं और किस वजह से पार्टियों को नुकसान हो सकता है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। जी बताऊँ, आप चाहे सैनी समाज से हो चाहे मुस्लिम समाज से हो, आप सामने चौराहे पे एक मंदिर बैठा खड़ा किया, मंदिर गांव के 4 आदमी नो। अभी देखो मुस्लिम समाज ने उस सैनी के नाम पर, दुर्गा मंदिर के नाम पर कितना पैसा, कैसा मंदिर बना हुआ। गुवांड में 5-7 जिलों में ऐसा मंदिर बना हुआ नहीं जो पुरकान ने उसकी वो खरीदी। बहुत अच्छा है कि भाई सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और निजी राय है, जब गांव को फॉलो कर रहे हैं, गांव में रहते हैं, गांव के देख रहे हैं भाई किस तरीके से विकास पार्टियां कर रही हैं, उनके कैंडिडेट कर रहे हैं। हम इसी क्षेत्र के और लोगों से भी बातचीत करेंगे, वो क्या राय रखते हैं 2022 के चुनाव को लेकर। बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। कैमरा पर हमारे साथी जय सिंह राजपूत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।